हेलो एवरीवन। अभी जब एनएससीपी का पेपर आया तो आप लोगों को पता है कि हमने उसके लाइव वीडियो सॉल्यूशंस बनाए। लेकिन जब हम लाइव वीडियो सॉल्यूशंस बना रहे थे तो दो क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें हमसे कुछ माइनर कैलकुलेशन एरर हुए, या हम ये कह सकते हैं कि हम क्वेश्चन को पढ़ के सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाए। मैं उनके आपको इस समय करेक्ट वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे। होपफुली आप में से कुछ स्टूडेंट्स को याद भी हो। उसमें एक क्वेश्चन था डॉपलर इफेक्ट्स पे बेस्ड, और एक क्वेश्चन जो था वो एयर बबल जो था वो पानी के अंदर राइज कर रहा था। उसमें क्या था कि जो टेम्परेचर आपको दिया हुआ था दैट वाज इन डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमें जब टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी होगी आइडियल गैस इक्वेशन में तो वहां पे हमें टेम्परेचर रखना था केल्विन में। तो चलिए उनके करेक्ट सॉल्यूशंस क्या हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं आपके साथ। देखिए ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द डॉपलर्स इफेक्ट। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो यहां पे ये लाइन लिखी है, द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द ट्रक ड्राइवर एज द कार पासेस हिम। द पॉइंट इज दिस कि पहले यहां पे दो सिचुएशन हमें कंपेयर करनी पड़ेंगी। एक्चुअली में सिचुएशन क्या है, ये कार है और ये है आपका ट्रक। ठीक, कार का स्पीड आपको 108 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, मतलब मैं इसे लिख सकता हूं क्या, 30 मीटर पर सेकेंड। और ट्रक का जो स्पीड दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर पर आवर, जिसे मैं लिख सकता हूं 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस समय आपको समझ में आ रहा है कि ये कार जो है वो आपके लिए सोर्स है और ट्रक जो है वो आपके लिए क्या है, ऑब्जर्वर। तो इस समय हम ये कहेंगे कि ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं। एक्चुअली इस समय एक अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आएगा। एग्जैक्टली अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये कार जो है वो इसको पास कर जाएगा और फिर आपके सामने ये सिचुएशन बनेगा कि जो ट्रक है वो आगे होगा और ये जो कार है बेटा वो पीछे होगा। अब यहां पे ट्रक इधर जा रहा है और कार इधर जा रहा है, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये दोनों सिचुएशन जो आपके सामने हैं, दीज आर द टू डिफरेंट सिचुएशंस। इस सिचुएशन में अब आप देखिए कि जो सोर्स और ऑब्जर्वर है उसके बीच का गैप चेंज हो रहा है। तो पहली वाली सिचुएशन में जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी वो f1 है, और दूसरी वाली सिचुएशन में जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी सपोज वो f2 है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था वो हमसे पूछा गया था कि f1 और f2 का डिफरेंस बताइए। लेकिन हमें क्या लगा कि हमें एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और इस वाले का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने एक और लाइन लिखी थी जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि यहां पे लिखा था अप्रोचेस द ट्रक। तो हमारे दिमाग में सिर्फ पहला वाला ही केस आया कि जब यहां पे कार जो है वो ट्रक की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। लेकिन पॉइंट इज दिस कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना, इसीलिए इस क्वेश्चन में अब समझ में आता है कि टेम्परेचर हमें क्यों दिया हुआ था। क्योंकि हमें तो एक बात समझ में आई कि अगर ये अप्रोच कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा आएगी। तो आपको याद होगा कि अगर आपने वीडियो सॉल्यूशंस देखे हो तो मैंने यहां पे डायरेक्टली बोल दिया था कि यार इंक्रीजेस होनी चाहिए क्योंकि वो तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा आएगी, और इंक्रीजेस किस्मत ऐसी थी कि एक ही ऑप्शन था तो हमने सी टिक कर दिया। लेकिन पॉइंट इज दिस कि हमें एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के साथ डिफरेंस नहीं निकालना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करना है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पे आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, इसका मतलब है यू हैव टू फाइंड अ स्पीड ऑफ अ साउंड। तो हम यहां पे सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड निकालते हैं और उसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होगा, गामा आर टी डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट। द वैल्यू ऑफ गामा इज व्हाट, 1.4, डायटोमिक गैस है ना। आर की वैल्यू क्या होगी, 8.314 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट जब आप करते हैं तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगी 300.15, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू रख रहा हूं, 273 नहीं रखा, 273.15 रख रहा हूं, और डिवाइड में m आएगा। m है मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट एयर का होता है 28.97 ग्राम, कन्वर्ट करें केजी में तो 10⁻⁻3। यहां से आप स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम यहां पे कैलकुलेटर का यूज करके इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेटली 347 के आसपास आ रही है भाई। कितना आ रहा है, 347। एक्चुअली में आ तो रहा था 347.18, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अपन ने ये मान लिया। अब आप आ जाइए पहले वाले केस में। पहले वाले केस में आप बताओ f1 की वैल्यू क्या लिखोगे। आपको यहां पे देख करके समझ में आ रहा है कि भैया ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, और सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का इस समय डिस्टेंस कम हो रहा है। तो जब हम यहां पे f1 की वैल्यू रखेंगे, f1 तो कैसे लिखेंगे, v ऊपर आएगा वेलोसिटी ऑफ
साउंड विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर अगर टुवर्ड्स मूव कर रहा है तो ऊपर लिखेंगे v प्लस, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 20 है तो v प्लस 20, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे आएगा v माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाय 800। और यहाँ पर आप v की वैल्यू वहां से 347 अगर पुट कर दें तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे 347 प्लस 20, ये टर्म बनेगा 367, डिवाइड में 347 माइनस 30 तो ये बनेगा 317, और इसे मल्टीप्लाई करिए किससे, 800 से। ये है F1। इसी तरीके से जब आप F2 कैलकुलेट करेंगे तो F2 में आप ऑब्जर्व करिए इस समय अब ये सोर्स है बेटा, और ये कौन है, ऑब्जर्वर, एंड सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे फ्रॉम द ईच अदर, और इस समय जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगी साउंड की, फ्रॉम अ सोर्स टू ऑब्जर्वर। तो मैं यहां पे जब लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो यहां पे ऊपर वाला जो टर्म है वो अब आपका चेंज होगा, ऊपर आएगा आपका v माइनस 20 और नीचे क्या आएगा v प्लस 30, और आप इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 800 से। v माइनस 20, v का वैल्यू आप जानते हैं, तो 347 माइनस 20 तो ये होगा 327, डिवाइडेड बाय v प्लस 30, तो प्लस 30 करेंगे 47 में तो ये आएगा 377, और इसे मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, 800 से। क्लियर? तो ये जो पहला वाला टर्म है यहां पर जब आप इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये अप्रोक्सीमेटली आपकी वैल्यू आती है 926.18, और वहीं पे जब आप नीचे वाली वैल्यू को देखते हैं दैट वन 327 बाय 377, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है लगभग 693 पॉइंट। मैं कैलकुलेटर से ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं क्योंकि आपको पता है कि वैल्यूज थोड़ा सा ज्यादा गंदी आ रही है ना, मतलब कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा लेंदी है, अच्छे फैक्टर्स नहीं बन रहे, इसलिए बोला जाता है कि एनएससीपी में बिना कैलकुलेटर के कभी भी पेपर अटेम्प्ट नहीं करने जाना चाहिए। अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं होगा ना तो आप सोचिए कि आसान सवाल भी आपके लिए कितने लेंदी हो चुके होंगे। तो यहां पर अब इसका डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट करते हैं डेल्टा एफ, and delta f will be the f1 minus f2 and this value will come out to be the 232 approximately 0.2। और अगर आप ऑप्शंस देखें तो यहां पर देखिए डिक्रीजेस वाले ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, डिक्रीजेस नियरली बाय 232, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड द करेक्ट आंसर विल बी द बॉम्बे। देखो ये तो समझ में आ गया था कि जब एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे होंगे तो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा आएगा, जब एक दूसरे से अवे जा रहे होंगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी आएगा ये उसके एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम आएगा, और इसका जो डिफरेंस है वो आपका यहाँ पे 232 आ रहा है, तो द करेक्ट आंसर विल बी द बॉम्बे। आई होप कि आपको समझ में आ गया, क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा माइनर गलती जो हमने किया जल्दबाजी में कि भैया टेम्परेचर ये 8 और ये 16, ये टेम्परेचर जो दिए हुए थे ना ये किस में दिए हुए थे, डिग्री सेल्सियस में, कन्वर्ट किस में करने थे, केल्विन में। क्वेश्चन आसान है, आपको याद है, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मोल्स हम बराबर कर देंगे तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। इनिशियली जो आपके पास एयर बबल है वो कितनी डेप्थ पे रखा हुआ है, 12 मीटर, तो वहां का जब हम प्रेशर लिखेंगे तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि वहां का प्रेशर होगा P नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρgh, और अगर मैं प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ हाइट लिखना चाहता हूं तो इस P1 की वैल्यू को पता है क्या लिखा जा सकता है, 12 पॉइंट प्लस 10.33, और देखिए वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर विल बी 8 प्लस 273। आपको बता दूं ये 10.33 कहां से आया है, तो आप जब वाटर कॉलम लेते हैं तो वाटर को अगर आप 10.33 हाइट तक फिल कर दें तो उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है दैट इज 1 atm, उसी की वैल्यू को मैंने इन टर्म्स ऑफ हाइट लिखा है। हाइट के टर्म्स में लिखने से ये है कि कैलकुलेशन आपके पास रिलेटिवली थोड़ा कम बनेगा, ठीक। वैसे तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ रो और जी का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आप समझ रहे हैं यहाँ भी प्रेशर है यहाँ भी प्रेशर है, तो रो इंटू जी वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। इसलिए मैंने बोला कि प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ हाइट लिख रहा हूँ। जब वो एयर बबल सरफेस पे पहुंचेगा तो ये होगा आपका 10.33 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब
डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर आप लिखेंगे 16 प्लस 273। अब देखिए ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, स्पेरिकल बबल है इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक। और यहां पर 12 प्लस 10.33 ये जो टर्म है आपके सामने ये बनेगा 22.33 इंटू 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 281 इज इक्वल टू, यहां पर ये है 10.33 मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब डिवाइडेड बाय 273 प्लस 16 दिस इज 289। आप चाहें तो 0.15 भी लिख सकते हैं, थोड़ा और एक्यूरेट पहुंच जाएंगे आप, मतलब 273.15 है ना भाई। अब जब कैलकुलेटर का यूज कर ही रहे हैं तो वहां अप्रोक्सीमेशन क्यों ले, एग्जैक्ट वैल्यूज ही लिख लेते हैं। तो यहां से इस फंक्शन को हमें सॉल्व करना है और आप ऑब्जर्व करिए यहां से जब आप आर की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर आप लिखेंगे 22.33 मल्टीप्लाइड बाय 289.15 डिवाइडेड बाय 281.15 इनटू ये 2 की पावर 3 का 1/3 तो ये 2 हो जाएगा और ये आएगा 1/3। देखिए ये एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास, जस्ट चेक द कैलकुलेशन भाई। इस बार गलती नहीं करनी है, पिछली बार अपन लोगों ने गलती कर दी थी जल्दबाजी में। 22.33, हाँ एक फैक्टर आई थिंक मैं मिस कर गया, ये वाला फैक्टर भी डिनोमिनेटर में आएगा तो ये फैक्टर हो जाएगा आपका 10.33। अब चेक करना सही है क्या, 22.33 इंटू 289.15 डिवाइडेड बाय 10.33, परफेक्ट। अब यहां से इसको सॉल्व करने पर जो रेडियस आता है वो रेडियस आता है 2.61 mm। ठीक, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ट्रिकी है, लेकिन होता है ना कि जल्दबाजी में, आपको पता है कि वी आर द फर्स्ट वन जो कि एनएससीपी के वीडियो सॉल्यूशंस में सबसे पहले लाइव आए थे, तो हमारे ऊपर ये था कि भाई जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। तो जल्दबाजी में क्या हुआ कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि जो टेम्परेचर है वो अपन को डिग्री सेल्सियस में नहीं केल्विन में रखना था, और किस्मत भी ऐसी थी कि सॉल्व करने पे हमारा आंसर इसके आसपास आ गया था। अगर आंसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा होता ना तो एक बार के लिए अपन दोबारा क्रॉस चेक भी करते, वो इसलिए हुआ ना क्योंकि यहाँ पे पावर 1/3 थी। आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ये, एग्जैक्ट कैलकुलेटर से भाई 2.61 ही आ रहा है, तो यहाँ कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, आप देखिए, ठीक। तो इसका आंसर हो गया बॉम्बे, और क्वेश्चन नंबर 5 जो था उसका जो करेक्ट आंसर है वो भी हो गया बॉम्बे। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।